Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल का अभी जस्ट नाउ नोटिफिकेशन आया है 2023 का। एंड इस बार देखो मैंने आपसे वैकेंसीज के बारे में बताया भी नहीं था और पिछली बार हमने आपको 4 महीने पहले ही बता दिया था जब आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया था कि 37 की वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। बहुत जगह चल रहा था कि 40,000 वैकेंसी आएगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा। दुनिया की 10-10 वीडियो एक दिन की आ रही है, किसी की 5 आ रही है। तो ये सब ज़्यादा फालतू की हरकत करने से फ़ायदा नहीं था। अब देखो फाइनली ये सब चीज़ें आई चुकी हैं, तो थोड़ा सा सेटबैक है बट अभी जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं। तो बस देखते हैं एक बार ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड ये आप अपना मई तक भर पाओगे। 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। अगर हम टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो आपका यहाँ पे जुलाई 2023 लिखा है। आपका 14 जुलाई से जो है ये आ भी चुका है कि एग्जाम डेट क्या होगी, 14 जुलाई के बाद से होगी। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन सी पोस्ट है तो आपका पे लेवल 8 में जो आती हैं एएओ और अकाउंट्स और ऑडिट वाली हैं और एएसओ वगैरह हैं। एंड पे लेवल 6 में आपका आता है जो एएसओ होते हैं, फिर असिस्टेंट होते हैं, बेसिकली इसमें एएसओ क्या ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब है वैकेंसीज। अकाउंटेंट है, ऑडिटर है और टैक्स असिस्टेंट वगैरह हैं, पीएएस हैं। इस बार ना पीएएसए की वैकेंसी नहीं आई है। जो भी पीएएसए की वैकेंसी थी वो सारी की सारी 22 में ऐड कर दी गई। और अब एक बार फटाफट से आते हैं तो देखो वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, अप्रॉक्स 7500 है। और अगर आप देखोगे तो इसमें पीएएसए की कोई भी वैकेंसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल सीजीएल की वैकेंसीज हैं जो कि हमेशा से आती रही हैं। पिछली बार क्या हुआ कि 20,000 के लगभग तो आपकी पीएएसए की वैकेंसी थी, तो ओरिजिनली देखा जाए तो 17,000 के लमसम थी आपकी वैकेंसीज जो सीजीएल में आती हैं। इस बार वो 17,500 हो गई, जो सॉरी 7,500 हो गई है जो हमेशा से आती रही है ना। तो अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपको आगे इसमें सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ ये चीज़ कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, कंट्रोवर्सीज में लगे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। कोई भी एक भी वीडियो यहाँ से आई क्या? मैंने आपको कोई वीडियो दी कि ऐसी कंट्रोवर्सी वैसी कंट्रोवर्सी? कोई फायदा नहीं होने वाला है इसका। बात समझो, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चल रहा है ना यूट्यूब पे, सब कचरा फैला हुआ है। किसी को आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और एज लिमिट जो है इसमें आपका 1/8/2023 से ली जाएगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिसमें 18 to 27 है तो उसके लिए आपका ये है डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी इसमें दी हुई है, तो अपनी एज आप यहाँ से देख लीजिएगा। मैं फटाफट से एक बार जो भी इसका क्विक रिव्यू है वो बता देता हूँ। कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा, फिर आपका डाउट हम वहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, इस बार लग रहा था कि एओ की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चेंज करेंगे, लेकिन नहीं हुई है। अभी भी इसमें बैचलर्स डिग्री ही आपका मानी जा रही है। जेएसओ के लिए क्या होगा, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, ये कहानी है। और एनएचआरसी में जो रिसर्च असिस्टेंट होते हैं उसके लिए बैचलर्स डिग्री अकेली मांगी हुई है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। डिज़ायरेबल का आपको कोई लेना देना नहीं है, बाकी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन ही है। और इसमें भी आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1/8/2023 से, या तो इस तारीख को आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए या फिर इसके पहले पहले जो है आपके पास में फाइनल ईयर का रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। ठीक, ये कहानी हो गई। और एग्जाम पैटर्न को देखते हैं चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कुछ इसमें बातें हैं। तो भैया देखो स्कीम 1 जो है टीयर 1 की वो वही है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स है, इंग्लिश है, वही कहानी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टीयर 1 में आपका 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो है आपका टीयर 1 एज ऑलवेज क्या है, क्वालिफाइंग एज ऑलवेज क्या, पिछली साल से ही तो आया है। टीयर 1 क्वालिफाइंग होगा, टीयर 2 के बेस पे आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनेगी, जिसमें आपका सेक्शन 1 होगा, जिसमें सेक्शन 1 और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा। इसकी अलग से कट ऑफ बनेगी दोनों को मिला के। ठीक है, ऐसा नहीं है अकेले अकेले। 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 180 मार्क्स का आपका पूरा जो है सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, 45 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और टोटल मिला के 210 मार्क्स का ये पूरी कहानी है। इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, वही 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 नंबर का। ये आपका क्वालिफाइंग होगा फॉर द नॉन सीपीटी पोस्ट। एंड जो सीपीटी पोस्ट होंगी उनके लिए इसकी कट ऑफ हायर, स्लाइटली हायर देन 18 मार्क्स होगी। ठीक है, बाकी के लिए क्या है आपका 18 मार्क्स है। अगर बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हैं। डीएसटी आपका उसी दिन होगा, डेटा एंट्री टेस्ट, आपको पता ही है स्पीड चाहिए होती है 27 वर्ड्स पर मिनट, बट आप जो है 30 वर्ड पर मिनट लेके चलोगे तो आप सेफ रहोगे हर चीज़ में। बट 27 एग्जैक्ट आ रही है तब भी चलेगा, अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट टीयर 1 के बाद रिगरसली प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो गया यार, और कोई इसमें चीज़ नहीं है। बस वही सारी कहानी है यार जो लास्ट टाइम थी आपकी।
वही इस बार भी सारी की सारी कहानी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिलेबस भी सेम है, टॉपिक्स भी सेम है। अगर आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो में जो है हम ये काम कर लेंगे कि आपको एक पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग जो अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ है और प्री का एग्ज़ाम हुआ है सारे सब्जेक्ट का, उसका सब्जेक्ट वाइज जो है हम क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस एरिया से आ रहे हैं, उसको डिस्कस कर लें, राइट। एंड देखो यार, यही बोलूंगा कि आप सो कॉल्ड यूट्यूबर्स से दूर रहो। होता क्या है ना कि अब क्या हुआ, यूट्यूबर्स ने ये फैला दिया कि 40,000 वैकेंसी आएगी, ना कोई बेस है ना कुछ है, बस जो मन में आया। एक रात को उनको सपना दिखा, उन्होंने सपना देख के बोल दिया कि यार 40,000 वैकेंसी आने वाली है, 37,000 वैकेंसी आएगी इस बार भी 45,000 आएगी, 40,000 प्लस आएगी, फलाना ढिमकाना। कोई बेस ही नहीं होता है। जब हमारे पास बेस था वैकेंसीज का, जब आइडिया था हमको कि हाँ भाई ये इतना आने वाला है, बेस था, तब हमने आपको बताया 37,000 प्लस आएगी। जब नहीं आनी होती है, मैंने आपको एक भी बार बोला गया कितनी वैकेंसीज आएगी। बट इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा यार। यूट्यूब ना आज के टाइम में यार वो इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ बची नहीं है। मतलब 90% से ज़्यादा चीज़ें तो फर्जी हैं। जो ओरिजिनल लोग हैं उनको आप जानते नहीं हो, हाँ, जो एक्चुअली में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। अभी ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूट्यूब पे कोई वीडियो चले ना चले, बिकॉज मेरा वो कंसर्न है ही नहीं, मैटर ऑफ कंसर्न। कोई भी मेरा कोर्स है या नहीं है, अपना जीके पनेशिया सीरीज चलती है जो कि बेस्ट है, मुझे पता है वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। उससे क्वेश्चंस आएंगे, फंसेंगे सब उसमें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, पूरा एनालिसिस लगा है। बट वो ज़्यादा लोग जानते नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ये फर्जीवाड़ा नहीं किया कि उसमें से कुछ रील निकाल के वायरल करी जाए, या फिर उसमें से हम बहुत सारे फर्जी कमेंट करवा दें या अलग अलग जगह जाके उसको फैलवा दें। तो ऐसा कुछ करने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जो कि एक्चुअली में जेन्युइन काम कर रहे हैं, है ना, और उनकी रीच बिल्कुल है ही नहीं। और जो फर्जीवाड़ा है, जिन्हें कंट्रोवर्सीज करनी है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, उनकी रीच बिल्कुल बड़ी हुई है। इवन सो कॉल्ड ऊपर जो काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी भी। खैर यार, इस सब चीज़ों पे बात करके क्या ही होगा, बट आप समझिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो भावनाओं में मत बहा करिए। जब तक कोई जेन्युइन सोर्स ना हो। कई बच्चों में क्या होगा ना कि मन में बैठा लिया होगा यार 40,000 वैकेंसी आने वाली है, अब देखेंगे 7500, तो उनका बिल्कुल टूट जाएगा मन, है ना, वो बिल्कुल टूट ही जाएंगे। जबकि 7500 वैकेंसी कोई बहुत कम नहीं है, सीजीएल में इतनी ही आती रही है, ठीक है। सीजीएल 2020 में कितनी थी? 7000 थी। 2021 में भी 7000 के अप्रॉक्सी थी। 2020 में तो आई गेस 69 समथिंग थी, है ना। 21 में भी इतनी थी। तो यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इवन ये वैकेंसी अभी 7500 से बढ़ेगी, और जहाँ तक हमारा आइडिया है 8000 से 8500 के बीच में है। जो भी हमें रिप्लाईज वगैरह मिले हैं आरटीआई के, जो भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो सॉलिड बेस है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। 8000 तक जाएगी, 8000 से 8500, इससे ज़्यादा एनी हाउ नहीं जानी है इस बार। तो इसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो ना, उसका पहला चीज़ ये है कि उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ऐसा है, सिचुएशन ये है। जब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे तब अगला स्टेप ले पाओगे। थोड़ा सा मे बी मैं साउंड कर रहा हूँ बहुत हार्श कि ऐसा है वैसा है, बट जो है यार उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हम बैठ के रो तो नहीं सकते हैं कि यार ऐसा ऐसा, बिकॉज एग्जामिनेशन भी आ रहा है जुलाई में, पढ़ना पड़ेगा जी जान लगा के, ठीक। तो जो यार रियलिटी होती है वही बोलता हूँ बड़े भाई के नाते। अगर बढ़िया लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ। आपको कोई डाउट होगा उसके ही मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकता हूँ, आगे बढ़ने के लिए चीज़ें बता सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आपका मन बहलाने के लिए कुछ झूठ बोल दूँ तो आपका मन बहल जाए और बस आप फिर उसमें खुश हो जाओ, और फर्जी खुशी होगी वो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस यार एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।